और गौतम गंभीर मुझे ये ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते। तो मुझे पता है, एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, उसको इतनी तमीज नहीं है, दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है। इतना जाहिल कोई होता है? मुझे अपने आप को जर्नलिस्ट बोलने वाले पाकिस्तान में, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूं, लेकिन एक सेंस होता है बात करने का, एक तरीका होता है, लोगों को सच्चाई बताई जाती है। नहीं भाई, आप तो मिर्ची ऐसे लगती है इनके पिछवाड़े में कि यकीन करो इनको समझ में नहीं आता कि हम दुनिया में हैं भी या नहीं है। ऐसी तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात की है और अब तो इसने मतलब बेड़ा ही गर्क कर दिया ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवी लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवी लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो तो लड़ने वाला है, गंभीर ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। सब लोग चाहते हैं, जितने जर्नलिस्ट आपके बैठे बातें कर रहे हैं, और वो कितने जर्नलिस्ट हैं, 2-4 जर्नलिस्ट हैं, मैं जानता हूं, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं, वो सारे पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करना चाहते हैं। किसी को कोई मसला नहीं है, ये चंद लोग बैठे हुए हैं और इस बुनियाद के ऊपर माहौल बना रहे हैं कि जनाब बस एंटी पाकिस्तानी जाना है। और भाई हम आपके एंटी नहीं जाते हैं, तुम लोगों ने हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट किया है। हमने कभी किसी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कभी किसी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कभी आपको कोई गाली दी है? क्योंकि दुनिया को मालूम है, दुनिया जानती है कि जो आप लोगों के जो लोग बैठे हुए हैं, जो एजेंडा बेस्ड बात कर रहे होते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि आप देखो, अगर आप शाइस्ता गुफ्तगू करोगे, प्यार के साथ गुफ्तगू करोगे, विक्रांत गुप्ता प्यार के साथ बात करता है, उसको आप लोग मौलवी विक्रांत गुप्ता कहते हो या विक्रांत गुप्ता अली कहते हो, आप उस तरह को उसको छेड़ते हो। मैं सारे कमेंट्स ट्विटर के ऊपर देखता हूं, यूट्यूब के ऊपर तो शायद वो लोग उस तरह, क्योंकि हर तरह का क्राउड यूट्यूब के ऊपर होता है, बट जो ट्विटर के ऊपर जो बड़ी डिबेट्स होती हैं या जो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट्स होती हैं, वहां पर आप विक्रांत गुप्ता को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट बात करता है। एक जर्नलिस्ट को सॉफ्ट बात करनी चाहिए, और यूट्यूबर्स जिस तरीके की लैंग्वेज पाकिस्तान के बारे में यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान के कभी किसी एक जर्नलिस्ट का मुझे बता दो कि उसने इंडियन नेशन को गाली दी हो या इंडिया मुल्क को गाली दी हो। तो गाइस, जैसे ही गौतम गंभीर को जो है टीम इंडिया का कोच बनाया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान के जो एक जर्नलिस्ट है तनवीर अहमद, उन्होंने जो है गौतम गंभीर के बारे में पर्ची के साथ साथ कुछ गलत शब्द का यूज किए थे, जिसके बाद जो है पूरे पाकिस्तान के लोग जो है उनको धो कर रख दिए। तो चलिए देखते हैं, आपको काफी मजा आने वाला। वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया है, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं, और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को, और विदाउट एनी लॉजिक, जिस चीज में कोई लॉजिक नहीं पाई जाती। और ये वो बंदा है जिसने हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट बात की है, और इस बात में कोई लॉजिक नहीं होती। देखो क्रिकेट की बात में आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है, वो मैं एग्री करता हूं, लेकिन क्रिकेट के बगैर आप हर चीज में डिसएग्री कर रहे हो, अपना हेटिज्म जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हो, अपनी हेट स्पीच आप दे रहे हो, वो भाई बात समझ नहीं आती। तनवीर अहमद फिर भाईजान मैदान में है, और तनवीर अहमद ने कैसी इसकी, मैं कहता हूं कैसी, किस तरह की शक्ल है इसकी शक्ल है जी इस तरह की इसकी शक्ल है, इस तरह की, जो अंदर है ना ये वाला, ये इस तरह की शक्ल है इसकी। तनवीर अहमद ने भाईजान बोला है कि गौतम गंभीर पर्ची कोच है। मतलब गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के हेड कोच लगे हैं, राहुल द्रविड़ के बाद अगर कोई बंदा था जो डिजर्व करता था टीम इंडिया का हेड कोच बने, तो वो बंदा था गौतम गंभीर। जो तनवीर अहमद ने बोल दिया कि जी गौतम गंभीर जो पर्ची कोच है, इसको तो कोचिंग आती ही नहीं है, इसको किस मेरिट पे आपने कोचिंग दी है? और घंटे के तनवीर अहमद, हर कोई पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि एक इंटरनेशनल प्लेयर ने क्रिकेट आज छोड़ी और कल वो टीम का बैटिंग कोच या हेड कोच बन जाएगा। बेटा वो टीम इंडिया है, वो बीसीसीआई है। गौतम गंभीर आईपीएल में कोलकाता की भाईजान उनका हेड कोच रहा है, उसके बाद लखनऊ का रहा है, और दोनों टीमों को उसने बड़ा कुछ जितवाया है। आप देख लो कोलकाता को वो टाइटल जीती है इस साल, और तू किस बारे में ये कह रहा है आगे क्या ये बेटा ये काम छोड़ दे,
ये लिटरली गौतम गंभीर के साथ मुझे पता तेरी वैसे भी नहीं बनती, उसने 2-3 बार तुझे शो में चुप करवाया हुआ है। शक्ल है जर्नलिस्ट वाली, यकीन ये बंदा जलेबियां बेचने वाला भी नहीं लगता भाई। वो जलेबियां वो वाली कौन सी, वो एक होता है दुकान के ऊपर जलेबियां बेच रहा, ना ना ना, दूसरा होता है अपने घर से जलेबियां बनाकर फिर हाथ के ऊपर तसला रख के जाके बेचते हैं, जलेबी ले ले जलेबी ले ले। ये बंदे की शक्ल जलेबी मिठाई वाले की तरह लगती है। मुझे इसके खानदानी बिजनेस जानना है कि बेटा आपका खानदानी बिजनेस क्या है, कोई हलवाई तो नहीं हो आप लोग? क्योंकि जितने मीठे तरीके से आप यहाँ पर जो है हिंदुस्तान को रोस्ट करते हो और जितने मीठे तरीके से आप हिंदुस्तान के बारे में बात करते हो, मतलब समझ रहे हो ना। और इसके मीठे में हमेशा करेला मिक्स होता है, मतलब इसके अंदर कड़वाहट होती है, चाहे वो हिंदुस्तान के बारे में अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो। इसकी शक्ल पे नजर आ जाता है कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा सेल्फिश है, कितना ज्यादा ये बंदा अपने आप को पाकिस्तानी प्रूव करना चाहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इंडिया की बेइज्जती कर रहा हूं इसलिए मैं पाकिस्तानी हूं। ओ भाई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? बंदा चलो ठीक है न्यूज चैनल खोला है, तुम्हारा BNN है या जो भी है, कम से कम इंडिया के लिए इतना बुरा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे बच्चों के पिताश्री बन रहे हैं क्या हिंदुस्तान वाले? ऐसा क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले तुम्हारे साथ? अफगानिस्तान को ये बंदा इतने ज्यादा बुरा भला कह रहा है, अफगानिस्तान को गालियां दे रहा है। यार अफगानिस्तान को क्यों, देखो अफगानिस्तान को अगर हराना है किसी चीज के अंदर तो हराओ, उसके बाद बोलो। इस टाइम पर अफगानिस्तान क्रिकेट में हमारा बाप बना हुआ है, वो ऑफिशियल फादर है पाकिस्तान को, और तुम लोग बैठकर यहां पर अफगानिस्तान को गालियां दे जा रहे हो कि अफगानिस्तान ये अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान। इस तरह थोड़ी होता है यार, बंदे के अंदर कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बात करने से पहले बंदा खुद ही सेंस अपना लगा लेता है कि भाई मैं जो बात कर रहा हूं इसका कुछ बनता भी है या नहीं बनता, कोई तुक वगैरह। तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। उन्होंने बोला कि जिस जो वो पार्टी से जो गौतम गंभीर जो पॉलिटिक्स करते थे और इलेक्शन भी लड़ते थे, उन्हीं की हुकूमत है आजकल, इसलिए जो वो VVS लक्ष्मण को इंडिया की टीम का कोच नहीं बनाया गया बल्कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया गया, क्योंकि गौतम गंभीर एक पर्ची है और गौतम गंभीर का कोच बनता नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर किसी काम का बंदा नहीं है। VVS लक्ष्मण ने इंडिया के लिए बड़ा कुछ किया हुआ है, लेकिन गौतम गंभीर ने इतना कुछ उखाड़ा नहीं हुआ है। उनके ये अल्फाज थे कि गौतम गंभीर ने ऐसा क्या उखाड़ा हुआ है कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया और VVS लक्ष्मण के साथ नाइंसाफी की है। और साथ में जो वो तनवीर अहमद ने ये बोला कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है, ना वो हंसता है, हमेशा मूड में रहता है और वो जो खिलाड़ियों के साथ लड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में आपके लड़ाइयां ही होती रहेंगी। ये जो तनवीर अहमद ने बोला। अब तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी, वो भूल गए हैं कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। यानी कि कुछ समझ आने वाली बात है। और यही तनवीर अहमद साहब जो है वो 2 दिन पहले जो है वीडियो बनाई हुई थी कि BCCI एक जो बकरी बोर्ड है, डरता है BCCI, इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता। और आज ये जो है वो $1-2 के लिए फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और जो गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को जो कोच नहीं होना चाहिए था। इनकी हद नहीं हो गई है यार? आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि गौतम गंभीर जो पर्ची है भाई और गौतम गंभीर ने कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है, VVS लक्ष्मण को कोच बनाना चाहिए था, बल्कि यहां से बैठ के आप बीच में फितना डाल रहे हैं। तो गाइज आप लोगों ने सुना कि किस तरह से गौतम गंभीर का पहले जो है क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान के जो मीडियाकर्मी हैं उन्होंने उनको धो के रख दिए। साथ ही चैंपियन ट्रॉफी को लेकर भी कुछ थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। और वहीं पे बता दें गौतम गंभीर को जिस तरह से भला बुरा कहे हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो 2-3-4 मीडियाकर्मी उन्होंने पूरी तरह से आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान करेंट क्रिकेटर हसन अली ने किस तरह से चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि एक बार जो गौतम गंभीर लाइव शो में उनका जो बोल की बात किए थे और वो चीज़ अगर आप नहीं देखे तो आप उन्हीं लोगों ने उनकी जो पूरी तरह से लगाते हुए नजर आ रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से आप जो बोलती बात सोचे समझे कुछ भी बक के जा रहे हैं, आपको जो नहीं